देश में पिछले 24 घंटों में कोरोना के 704 नए मामले सामने आ चुके हैं। इसके साथ ही कोरोना मरीजों की संख्या बढ़कर 4281 हो गई। इनमें से 111 लोगों की मौत हो चुकी है। कोरोना के 4281 मामलों में से 1445 केस तबलीगी जमात से जुड़े हैं। तबलीगी जमात के चलते देश के 30 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में कोरोना वायरस फैल गया है। कोरोना वायरस के संकट से निपटने के लिए केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सोमवार को किए बड़े फैसले। सभी सांसदों के वेतन में 1 साल के लिए 30% कटौती कर दी गई है। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल और उपराज्यपालों को भी सैलरी कट करवाने का आग्रह किया गया है। केंद्रीय मंत्रालय ने 2 साल तक सांसदों के एमपी लेड फंड को भी निलंबित करने का फैसला किया। इससे बचने वाला करीब 8,000 करोड़ रुपया सरकार की संरक्षित निधि में जमा किया जाएगा। सांसद निधि को निलंबित किए जाने पर कांग्रेस ने ऐतराज जताया। कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने पीएम मोदी से फैसले को वापस लेने की मांग की। केंद्रीय कैबिनेट के बाद यूपी सरकार भी विधायकों की सैलरी 30% कम करने के अध्यादेश लाए जाने की तैयारी में। सरकार विधायक निधि 2 साल के लिए सस्पेंड भी कर सकती है। पीएम मोदी ने कैबिनेट मीटिंग में लॉकडाउन के बाद की स्थितियों पर चर्चा की। उन्होंने कहा कि सभी मंत्रालय लॉकडाउन के बाद चरणबद्ध तरीके से सरकारी ऑफिस खोलने का प्लान तैयार करें। बीजेपी के 40वें स्थापना दिवस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को कार्यकर्ताओं से संवाद किया। पीएम ने कहा कि कोरोना के खिलाफ जंग लंबी चलने वाली है, इसीलिए लोग इसके लिए मानसिक रूप से तैयार रहें। यूपी के बरेली में जमातियों को ढूंढने पहुंची पुलिस पर इज्जत नगर इलाके में करीब 500 लोगों ने हमला कर दिया। लोगों ने पुलिस चौकी को निशाना बनाया। हमले में कई पुलिस वाले गंभीर रूप से घायल। यूपी में लॉकडाउन 14 अप्रैल से भी आगे बढ़ सकता है। यूपी के अपर मुख्य सचिव अवनीश अवस्थी ने कहा कि अगर राज्य में कोरोना का एक भी केस रहा तो लॉकडाउन हटाना संभव नहीं होगा। तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव ने पीएम नरेंद्र मोदी से अपील की कि लॉकडाउन 14 अप्रैल के बाद भी लागू रखा जाए। उन्होंने कहा कि अभी हालात ऐसे नहीं कि लोगों को घरों से बाहर आने की मंजूरी दी जाए। दुनिया में फैले कोरोना वायरस के बावजूद पाकिस्तान आतंक फैलाने से बाज नहीं आ रहा। जम्मू कश्मीर के केरन सेक्टर में घुसे 5 आतंकियों को सेना ने विशेष ऑपरेशन में मार गिराया। इस ऑपरेशन में सेना के 5 पैराट्रूपर भी शहीद हो गए। जम्मू कश्मीर के केरन सेक्टर में आतंकियों की घुसपैठ की सूचना मिलने पर हेलीकॉप्टर से पैरा कमांडो को बर्फीली चोटियों पर उतारा गया था। आतंकियों के पांवों के निशान का पीछा करते करते जवान पहाड़ पर चढ़े, जिसके बाद हुई मुठभेड़ में 5 आतंकी मारे गए। अमेरिका के न्यूयॉर्क में एक टाइगर को कोरोना संक्रमण का मामला सामने आया है। इस जानकारी के बाद पर्यावरण मंत्रालय ने देश भर के सभी नेशनल पार्क और चिड़ियाघरों की निगरानी के निर्देश जारी किए हैं। कोरोना पर काबू पाने में राजस्थान का भीलवाड़ा जिला रोल मॉडल बन गया है। कोरोना से निपटने के लिए प्रशासन की कार्य योजना की पूरे देश में तारीफ हो रही है। कैबिनेट सचिव राजीव गौबा ने भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से भीलवाड़ा के कलेक्टर राजेंद्र भट्ट के काम की तारीफ की। महाराष्ट्र में कोरोना वायरस से संक्रमित लोगों की संख्या 868 हो चुकी है। सोमवार को 120 नए मामले सामने आ चुके हैं। राज्य में कोरोना वायरस से अब तक 52 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 66 मरीज ठीक होकर अपने घर लौट चुके हैं। देश में कोरोना से मरे लोगों में 63% 60 साल से ऊपर वाले रही हैं, जबकि देश में अब तक मिले कोरोना मरीजों में 42% 21 से 40 साल और 33% 41 से 60 साल वाले रहे हैं। दिल्ली में सोमवार को कोरोना के 20 नए मामले सामने आए। इसके साथ ही दिल्ली में कोरोना मरीजों का आंकड़ा 523 हो गया है। इनमें से 330 मरीज तबलीगी जमात से जुड़े हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि अब साउथ कोरिया की तरह शहर में भी अधिक से अधिक लोगों की जांच होगी। इसके लिए 1 लाख टेस्टिंग किट्स के ऑर्डर दे दिए गए हैं, जो शुक्रवार तक मिल जाएंगे। इसके बाद रोजाना 500 से 1000 लोगों की प्रतिदिन जांच की जा सकेगी। ओडिशा में सक्रिय नक्सलियों ने सरकार के साथ सीजफायर की घोषणा की। तेलुगु में जारी ऑडियो टेप में नक्सलियों ने कहा कि अगर सरकारी अधिकारी आदिवासियों के लिए दवाएं लेकर जंगल में जाते हैं तो उन पर हमला नहीं किया जाएगा। पीएम मोदी की बहरीन के किंग हमाद बिन ईसा अल खलीफा से फोन पर बात हुई। दोनों नेताओं ने कोरोना संकट और अर्थव्यवस्था पर पड़ने वाले प्रभाव पर चर्चा की। महाराष्ट्र के नासिक में आईटीबीपी का एक जवान लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत बना हुआ है। ये जवान लॉकडाउन की वजह से अपनी ड्यूटी ज्वाइन नहीं कर सका। इसके बाद घर में बैठने की बजाय ये जवान कानून व्यवस्था बनाए रखने में लोकल पुलिस की मदद करने लगा।
दिल्ली में जिनके पास राशन कार्ड नहीं, उन्हें भी दिल्ली सरकार आज से 421 स्कूलों में 5-5 किलो मुफ्त राशन बांटना शुरू करेगी। इस दौरान सभी जगहों पर सोशल डिस्टेंस बनाए रखने के निर्देश दिए गए हैं। एक संदिग्ध कोरोना पीड़ित घूमने की सूचना के बाद महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के घर के आसपास के इलाकों को सील किया गया। लोगों को चेतावनी दी गई कि वो अपने घरों में रहें और लॉकडाउन का पालन करें। बीएमसी ने हेल्पलाइन नंबर 1916 जारी कर संदिग्ध कोरोना पीड़ितों से इस पर जानकारी देने की अपील की है। बीएमसी ने कहा कि तबलीगी जमात के छिपे हुए लोग इस पर अपनी ट्रैवल हिस्ट्री की डिटेल दे सकते हैं। मुंबई पुलिस ने ट्वीट करके कहा कि तबलीगी जमात के वो लोग जो दिल्ली निजामुद्दीन के कार्यक्रम का हिस्सा थे, वो आगे आकर अपने बारे में जानकारी दें। चेतावनी दी गई कि ऐसा नहीं करने पर उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। मशहूर फिल्म प्रोड्यूसर और एक्टर शाहरुख खान के खास दोस्त करीम मुरानी की 31 साल की बेटी कोरोना पॉजिटिव पाई गई है। इसे इलाज के लिए उन्हें मुंबई के नानावटी हॉस्पिटल में एडमिट करवाया गया। महाराष्ट्र के पुणे में पुलिस के जवानों को सैनिटाइज करने के लिए एक खास वैन बनाई गई है। वैन के अंदर 2 ड्रम सैनिटाइजर भरकर रखे गए हैं। ये वैन नाकों पर तैनात जवानों को सैनिटाइज करने का काम करेगी। महाराष्ट्र के औरंगाबाद जेल में कैदियों को कोरोना से बचाने के लिए खास इंतजाम किए जा रहे हैं। जेल में घुसने वाले हर शख्स को साबुन से हाथ धोकर ही एंट्री मिलती है। अंदर भी 1 मीटर की दूरी बनाकर चलना पड़ता है। कोरोना वायरस से महाराष्ट्र के अंगूर के किसानों को करारा झटका लगा है। पूरे देश में पैदा होने वाले अंगूरों में से 81% महाराष्ट्र में पैदा होता है, लेकिन कोरोना फैलने की वजह से इन अंगूरों का निर्यात नहीं हो पा रहा। किसान निराश हैं। कानपुर की पहली कोरोना पॉजिटिव 70 वर्षीय मरीज ने इस बीमारी को हरा दिया। लगातार दूसरी बार रिपोर्ट नेगेटिव आने के बाद उन्हें सोमवार को अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया गया। हरियाणा के हिसार में भी एक बुजुर्ग महिला कोरोना को मात देकर सोमवार को अपने घर पहुंची। इस दौरान आसपास के लोगों ने तालियां बजाकर और फूल देकर उनका स्वागत किया। मध्य प्रदेश के झाबुआ जिले में लॉकडाउन के दौरान लोगों को घरों में रहने के लिए पुलिस लगातार दिलचस्प तरीके अपना रही है। जिले के एएसपी विजय डावर और पुलिसकर्मी प्रकाश चौहान ने देशभक्ति के गीत गाकर लोगों को कोरोना से बचने का संदेश दिया। झाबुआ की तरह भोपाल पुलिस ने भी ड्यूटी पर तैनात साथियों की हौसला अफजाई के लिए गीत गाया। पुलिस रेडियो मुख्यालय पर तैनात एएसआई प्रभात श्रीवंश ने गीत गाना शुरू किया तो उनके साथ बाकी पुलिसकर्मी भी साथ गाने लगे। यूपी के बदायूं जिले में भी लगातार ड्यूटी कर रहे पुलिसकर्मियों पर लोगों ने पुष्प वर्षा कर उनकी जय जयकार की। लोगों ने कहा कि इस वक्त डॉक्टर और पुलिसकर्मी उनके असली हीरो हैं और वो इन्हें सलाम करते हैं। मध्य प्रदेश के इंदौर में सोमवार को इंसानियत की बेहतरीन मिसाल देखने को मिली। इंदौर के जूना गणेश मंदिर के पास रहने वाली एक बुजुर्ग हिंदू महिला की सोमवार को मौत हो गई। आर्थिक तंगी के चलते बेटे अंतिम संस्कार में शामिल हुए। अयोध्या मंदिर ट्रस्ट ने कोरोना के खिलाफ लड़ने के लिए पीएम राहत कोष में 11 लाख रुपए का चेक दिया। ट्रस्ट के महामंत्री चंपत राय, ट्रस्टी राजा विमलेंद्र, मोहन प्रताप सिंह मिश्र और डॉक्टर अनिल मिश्र ने जिला अधिकारी अनुज कुमार झा को चेक सौंपा। हरियाणा के जगाधरी जिले में देसी तकनीक से मालगाड़ी के डिब्बे को मॉडिफाई करके सैनिटाइजेशन टनल में बदल दिया गया। इसमें गुजरने वाला व्यक्ति 6 से 12 सेकंड में सैनिटाइज हो जाएगा। 12 कर्मियों ने 2 दिन की मेहनत के बाद ये टनल बनाया है। कश्मीर प्रशासन विदेश यात्रा कर छिपे हुए 1000 लोगों को ढूंढ निकाला है। इन सभी लोगों को ढूंढकर क्वारंटाइन किया गया। अयोध्या में मुस्लिम उलेमाओं ने लोगों से अपील की है कि 9 अप्रैल को होने वाले शब बारात पर घरों से बाहर ना निकलें, घरों में ही इबादत करें। राजस्थान की धौलपुर पुलिस ने मुठभेड़ के बाद 5000 रुपए के इनामी डकैत मोहर सिंह गुर्जर को गिरफ्तार कर लिया। उसकी तलाश में राजस्थान के कई जिलों की पुलिस लगी हुई थी।